हाँ गाइज, आज हम आपको 2 अंकों वाली संख्या का वर्क करना सिखाते हैं। जिसे कभी कभी क्या होता है, छात्रों को जैसे 98 का स्क्वायर करने को आ गया, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ जब हम 2 विधियों से आपको सिखाएंगे तो कम से कम समय में आप उसका स्क्वायर सीख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हर छात्र के लिए काम की चीज़ है और ये हमारी कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो पहले हम देखते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। मेथड फर्स्ट, तो मेथड फर्स्ट में देखिए, जैसे हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो इसमें तो कोई मेथड की बात नहीं, आप लोग खुद जानते हैं, क्योंकि जैसे लास्ट में एक 0 है तो उसका स्क्वायर में सीधे गुणा कर दो। ये संख्या कितनी है, 1, तो 1 की 2 में गुणा, 2 0 है, मतलब जितनी स्क्वायर है उतनी 0 कर दीजिए आप, मतलब घात जितनी हो उतना ही 0 कर दीजिए। ये तो अगर 4 होते तो 4 0 कर देते। अब क्या है, 1 का स्क्वायर 1 सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से जैसे 20 का स्क्वायर करें तो 0 कितने होंगे बच्चों, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात सिंपल वाली बात रही, और ये 0 लास्ट में है और उन संख्याओं के लिए 2 अंकों की संख्या के संबंध में ये सिंपल हो सकता है। लेकिन जब हम करते हैं 12 का स्क्वायर, तो 12 का जैसे अब बहुत से बच्चे कहेंगे मुझे याद है, 12 का याद हो सकता है, पूरे 10 से लेकर के 100 तक सभी को स्क्वायर नहीं याद रहते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। 98, 78 और जैसे 45, इनके स्क्वायर इतनी जल्दी याद किसकी नहीं रह सकते हैं। मैं जानता हूं कि पूरा 100 तक स्क्वायर ही याद करना बहुत। फिर इसके बाद हम दूसरे विधि से भी होता है, दूसरा मेथड बताएंगे, अभी पहला मेथड शुरू भी नहीं किया है। तो फिर इसके बाद जो है दोस्तों, मैं आपको 3 अंकों की संख्या का भी स्क्वायर करने का विधि बताएंगे। तो पहले 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर की बात करें तो देखिए, इसमें एक बात याद कर लें, जैसे मैं लिख रहा हूँ p स्क्वायर, एक लाइन PQR और 2 लाइन और Q स्क्वायर, ठीक है। लिखना इधर से शुरू करेंगे, ध्यान रखना है, विधि हमारी यहाँ से लागू होती है, इधर से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो इसमें देखें कि इसमें एक एरो जो मैं लगा रहा हूँ एक कैरी का लगा रहा है, अर्थात हासिल का। जब Q का स्क्वायर करेंगे तो अगर 2 अंक में कोई संख्या आ रही है तो उसमें हासिल भी लग सकता है, तो जो कैरी आएगी वो इसके PQR मतलब P इंटू Q इंटू R, इसमें गुणा करेंगे। अब इसी तरीके से फिर इसमें अगर कोई कैरी बचती है तो इसके स्क्वायर में हम जोड़ देंगे, ठीक है। पहले क्या, इसकी गुणा करके इसकी जो कैरी बचेगी वो इसमें जोड़ देंगे, जो हासिल आएगा इसमें जोड़ेंगे, और इसमें अगर कोई बचता है हासिल तो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस करेंगे, फिर यहाँ प्लस कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब ये PQR है कहाँ, देखिए इसे आप P मान सकते हैं पहले अंक को, दूसरे अंक को Q मान लीजिए और घात को जो स्क्वायर है उसे R मान लीजिए, ठीक। अब कोई टेंशन ही नहीं। अब देख लीजिए सिंपल तरीका से, पहले मुझे Q का स्क्वायर करना है, मतलब 4 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक। अब P इंटू Q अब इंटू R, तो 1 की 2 में गुणा की 2 और 2 की 2 में गुणा की कितना हुआ दोस्तों, 4 हो गया। अब देखिए P स्क्वायर, तो P स्क्वायर का P का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 हो जाएगा, 144 हो गया। अब देखिए इसी तरीके से और भी नंबर ले लीजिए, 19 का स्क्वायर कर लीजिए इसी मेथड से। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब भाई ये तो आपका क्या है, P है, और ये आपका क्या है, Q है, और ये आपका क्या रहा, R रहा, ठीक है। अब पहले हम किसका स्क्वायर करेंगे, Q का। ये आपका Q का मान है, Q का स्क्वायर करेंगे 81। अब देखिए भाई जो हम कैरी लिख रहे थे, जो Q का स्क्वायर की, आप कैरी कितनी है, हासिल कितना 8, 81 में हासिल कितना लगा 8। अब क्या करेंगे, अब P इंटू Q इंटू R, इसमें गुणा कर लेंगे भाई, इसकी गुणा कर तो 1 नेमा 9
और 9 दूना 18 और 18 और कैरी जोड़ दो। अब पी क्यू आर निकला है, पी क्यू आर का मान कितना 18 है, क्योंकि जैसे हम पी इंटू क्यू इंटू आर, तो यहाँ पर कितना लिखें, पी का मान 1, क्यू का मान कितना 9 इंटू आर का मान 2, तो ये कितना आया 18, 18 आया। अब इसमें 18 में 18 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 26 हो गया। ठीक है, तो पहले समझना बहुत ज़रूरी है, समझ जाएंगे तब फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको फटाफट फटाफट करते चले जाएंगे। तो 26 में कितना लिखा जाएगा 6 लिख लिया। अब इसमें कैरी कितनी आई है दोस्तों 2, कितनी कैरी है 2। अब 2 कैरी आ गई है। अब क्या करेंगे, पी का स्क्वायर करेंगे, तो पी का स्क्वायर कितना 1, पी का स्क्वायर कितना 1, तो 1 में कितना 2 जुड़ेंगे तो 3 हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, तो ए इसका हो गया। अब आपका देखते हैं, समझ गए ना। अब देखें, फिर देखें, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए मैंने 23 ले लिया, 23 का स्क्वायर करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, पहले हमें किसका, इसका करेंगे स्क्वायर क्यू का, और ये आपका पी रहा और ये आपका आर रहा। ठीक है, तो पी का पहले क्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करेंगे, पी इंटू क्यू इंटू आर, ऐसे ही करेंगे, पी इंटू क्यू इंटू आर। तो देखिए 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 का कितना लिखेंगे 2, हासिल कितना है 1 हासिल रहा। अब 1 हासिल रहा तो अब क्या करेंगे, पी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4, 1 हासिल का कितना हुआ 5, कितना हुआ 5, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। ठीक है, 529 हो गया। अब देखिए, मान लीजिए मैंने 26 का स्क्वायर ले लिया, 26 का लिखो, तो पहले किसका लिखें, 6 6 36। ठीक, 36 का 6 हासिल लगा 3, हासिल कितना लगा 3। अब देखिए, अब क्या करेंगे, पी चाहे लिख लो, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसकी गुणा इसमें करो, 2 6 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 27 का 7। अब इसे कैंसिल करो, कैरी कितनी आई 2, अब 2 आई, अब 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, 676। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 47 ले लिया, 47 का स्क्वायर, तो इसका भी ऐसा क्या करेंगे दोस्तों, पहले 4 का वर्ग, 7 का स्क्वायर, 7 का कितना 7 7 49, 7 का 7 में पढ़ा पढ़ोगे कितना आएगा, 7 का 7 में पढ़ा कितना आएगा 49 आएगा। तो 49 का 9, कैरी कितनी 4, कितनी कैरी 4 4। अब क्या करेंगे, 4 की गुणा किस में करेंगे 7 में, 4 7 28, और 28 की किस में करेंगे 2 में, क्योंकि स्क्वायर वाले में करेंगे, किस में करेंगे 2 में। तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, अब कैरी को जोड़ दो, कितना हुआ 56 और 4 60, 60 का 0। अब इस कैरी काट दो, कैरी कितनी आई 6, लिख लिया करो तुरंत। अब 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और 16 और 6 22, आपका इतना आ गया 2209। ठीक है, एक तो विधि हो गई, और आगे आप एक आध और बताते हैं। जैसे मान लीजिए 99 का स्क्वायर करते हैं। अब 99 का पढ़ा तो 99 का गुणा करो या वैसे करो। अब इसे देखो कितना सिंपल है, 9 का 9 नेम 81, मतलब इस 9 का हमने पहले किया, 9 नेम 81, कैरी कितनी 8। ठीक, अब देखिए 9 नेम 81, 81 दूनी कितना होगा बच्चों 162, कितना होगा 81 दूनी 162। गुणा कर लो, अगर ना आता हो तो गुणा कर लीजिए, देरी कितनी लगी 2 1 2, 2 8 16, 162 हो गया। अब 162 में कैरी कितनी है, अब इधर 81 में 8 कैरी थी, तो इसे जोड़ दीजिए, सीधे सीधे सिंपल 10 7 1। ठीक, अब इसमें आपको कितना लिखना पड़ेगा 0 0 लिख दिया। अब कैरी कितनी आई बच्चों
17 कितनी आई, इस कैरी को कैंसिल कर दो, कितनी कैरी आई 17। अब 17 को अब इसका पी का स्क्वायर करेंगे, 9 ने 81, 81 बच्चों आया। 81 में कितना जोड़ेंगे 17, 1 और 7 कितना 8 और 8 1 9, बस लिख दीजिए इतना 9801। ठीक है, कितना आया 9801 आया, तो ये आपका आ गया। अब अगला देखते हैं। अभी देखें, अब इसकी दूसरी विधि की बात करें। दूसरी विधि में देखें, ले लो शुरू कर दे 13 के स्क्वायर से, मान लो कोई भी संख्या ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे सेकंड मेथड में आ जाए आप। इसमें सेकंड मेथड में क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब 1 से लेकर के 19 तक चले तो आधार 10 मानेंगे, 20 से लेकर 29 तक चले तो आधार 20, 30 से लेकर के 39 तक चलेंगे तो आधार 30। कहने का मतलब 90 से लेकर 99 तक चलेंगे तो आधार 90। इस तरीके से आधार माने, आधार याद रखें शब्द आधार। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें आधार हम 10 माने, जो अब 10 के नज़दीक है 13 है, तो अब देखिए 10 ऐसे लिख लिया और बटे में 10 लिख लिया, गुणे। तो पहले सबसे पहले करेंगे इस इकाई का वर्ग, 3 दिया 9। कैरी वाला झंझट यहाँ भी है, ध्यान रखें कैरी जरूर लगेगा, लगता है तो जोड़ यूज करना पड़ेगा। अब 3 दिया 9 हो गया। अब आधार कितना 10 सबने माना और 10 बटे में 10, सबके बटे में हर जगह आधार कुछ भी माने लेकिन बटे में 10 ही रहेगा। अब देखिए अपॉन में 10 रहेगा आपका, तो अब आपका आधार है 10। अब यहाँ देखिए 10 से कितना ज़्यादा है, ये 13 लिखा है यहाँ पर, टोटल कितना लिखा 13। अब 13 लिखा है तो 13 10 से कितना ज़्यादा है 3, भाई 10 और 13 में कितना है, 13 में 10 से कितना ज़्यादा है 3, और 3 का कर दीजिए 2 गुना, 3 दूनी 6, 6 को किस में जोड़ दीजिए आधार में, आधार कितना है 10, तो 6 कितना हुआ 16, 10 से 10 कट गया। ठीक, 10 से 10 कट गया। अब कितना, अब यहाँ कैरी तो लगी नहीं थी तो 16 वैसे लिख दीजिए, 169 आ गया। अब दोस्तों देखिए 15 का स्क्वायर करके देखिए, आधार कितना है 10, 10 बटे 10 इंटू, हाँ यहाँ 25, पहले ये लिख लिए 25, और कैरी कितनी है 25 में 2 लगी, 2 हासिल का जिसे कहें 2 कैरी। और अब देखिए 10 ये है, और यहाँ 10 से कितना ज़्यादा है 5, 15 है, 5 ज़्यादा, 5 का दुगुना करो 10, और 10 कैरी वाला था, कितना था बच्चों, सॉरी 10 कैरी वाला नहीं 10 आधार था, तो 5 का 10 कितना हो गया 20, इससे कट गया, कैंसिल हो गया। 20 में क्या जुड़ेगा, जो इसकी गुणा करने का कैरी आएगी वो जुड़ेगी, 22 225। ठीक है, अब बात करते हैं 19 का, ले लीजिए 19 का स्क्वायर। 19 के स्क्वायर में क्या करेंगे दोस्तों, 19 के स्क्वायर में कर लीजिए। 19 के स्क्वायर में कितना, पहले तो वो कर लो 9 ने 81, कैरी कितनी 8, कितनी है 8। ठीक है, अब देखिए 8 है, अब आधार कितना लेंगे 10 बटे 10 गुणे, अब यहाँ कितना 10 से ज़्यादा है 9, 9 का दोगुना करो 18, और आधार कितना है 10, 18 10 28। ठीक, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 28 ये आया, और 8 कैरी वाला। अब कैरी कैंसिल करो, यहाँ जोड़ दो तुरंत, कितना हुआ 8 8 6, 8 दूनी 16, 36, कितना हुआ 36, 361। ठीक है, अब देखिए अब हम चलते ऊपर की तरफ और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 27 का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है 27 का ले लीजिए, 27 का स्क्वायर करें तो इसमें कितना काम वही करना है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, भाई 1 से 9 तक का तो स्क्वायर आसानी से कर सकते हो, इकाई का अंक इन्हीं में से होगा, 7 7 49, 49 का 9 और हासिल लगा 4। ठीक, ऐसे सेफ रखते हैं जल्दी जब तक फाइनल ना कर दें। आधार कितना इसमें होगा 20, हमने बोला था ना जब 20 से शुरू होगा 29 तक होगा,
29 तक होगा तब 20 आधार होगा। तो अब 20 बटे में 10 ही रहेगा, ध्यान रखें, इनटू, अब देखिए यहाँ 20 से कितना ज़्यादा है, अब यहाँ 20 से ज़्यादा है क्योंकि आधार जगह उससे ज़्यादा देखते हैं, 20 से कितना ज़्यादा है 7, क्योंकि यहाँ 27 है। जब 27 है तो 27 का दोगुना करो, सॉरी 27 है तो 27 का दोगुना नहीं 7 का, 20 से ज़्यादा कितना है, अधिक कितना है 7, तो 7 का दोगुना करो, 7 दूनी 14 और आधार में जोड़ दो, आधार में जोड़ दीजिए, कितना होगा, तो कितना होगा 34 हो जाएगा, इससे ये कट गया, इसकी गुणा कर लो, इसकी 34 दूनी 68, 34 दूनी 68 और ये 4 जोड़ दो कैरी वाला, अब इसे कैंसिल कर दो, 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2, ये 7, 729, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे सपोज दैट मान लीजिए 38 का स्क्वायर करना है मुझे, तब क्या करेंगे, बात वही है, तो 8 का पहले किसका करेंगे, इसका 8 का स्क्वायर, 8 का कितना, 8 8 64 का 4, कैरी कितनी 6 बच्चों, कितनी है 6। अब देखिए 6 कैरी है, तो अब क्या कर लें, 6 तो कैरी हो गई, अब आधार कितना मानेंगे, आप समझ गए होंगे, 30 कितना मानेंगे, 30 बटे 10, ठीक है, इनटू, अब यहाँ 30 से कितना ज़्यादा है 8, क्योंकि 30 से अधिक कितना है 8 है अधिक, यहाँ 38 है, आधार माना हमने 30, तो 8 का दोगुना करो, 8 दूनी 16 और 16 को 30 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 46, ठीक है, 16 को 30 में जोड़ा कितना 46 हो गया, 0 से 0 कट गया। अब 3 की गुणा इसमें कर दो, ये गुणा है, हल सॉल्व करना है, 3 छक 18, 3 चौक 12 और 1 13 और ये कैरी वाला जोड़ दीजिए 6, 8 6 14 का 4 और 3 और 1 कैरी का 4 1 44, कितना आया 4 4 1 1444, कितना आया बच्चों 1444 आ गया, ठीक है। ये सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, और भी देख ले, बड़ी संख्याओं में भी देख ले, जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की प्रैक्टिस हो, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। अब जैसे मान लीजिए 65 का कर लीजिए, तो 65 में पहले किसका वर्क करेंगे 5 का, तो 5 का वर्क कितना होगा 25, 25 में कैरी कितनी बच्चों 2, इसमें आधार कितना लेंगे 60, बटे में कितना लेंगे 10, ठीक है। अब इनटू, अब यहाँ कितना है 60 से ज़्यादा है 5, 5 का दोगुना कितना हुआ 5 दूनी 10, 5 का दोगुना जो जितना अधिक होता है आधार से उसका दोगुना कर लीजिए, आधार से कितना अधिक है 5 अधिक है, क्योंकि आधार हमने माना 60, तो 5 दूनी 10 और 60 कितना हुआ 70, 70 यहाँ लिख लेंगे, 0 से 0 काट दिए, इनकी गुणा कर लो 7 छंग, क्योंकि 0 और 7 छंग 42, 6 7 42 है ना, और ए जोड़ दीजिए इसमें कैरी वाला 2 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 4225 ये इसका। अब हर एक का याद नहीं आप कर सकते ना, तो ये सिंपल तरीका है, आराम से कर सकते हैं। अब 97 का स्क्वायर ले लीजिए, 97 का ले लिए, 99 का भी बता देंगे। अब क्या करेंगे वही काम, पहले इसका 7 7 49 कैरी अर्थात हासिल, समझ रहे हैं 4, अब हासिल आपका है 4, अब इसका हमने आधार कितना लेंगे आप समझ गए होंगे 90 लेंगे, बटे में कितना लेंगे 10, इनटू में क्या करेंगे आधार में इसका दोगुना, 90 से ज़्यादा कितना अधिक है 7, 7 का दोगुना कितना हो 14, 14 और 90 जोड़ो कितना हुआ 104, 104 हो गया, 0 से 0 कट गया, इसकी गुणा कर लो 9 4 36, 0 में 36 और 9 9 इतना इतना, और ये जोड़ दो कैरी वाला 6 4 10 और 4 9, ठीक है, आया 0 4 9 94 0 9, ठीक है। अब देखिए 99 का स्क्वायर देख लीजिए, 99 का स्क्वायर 9 ने 81 का 1, ठीक है, और कैरी कितना 8। अब देखिए भाई आधार कितना, इसमें भी 90 का मानेंगे अपॉन 10,
9 का कितना दोगुना करिए, 9 दूनी 18, 18 और 90 कितना हुआ 108, 108, 0 0 कट गया, कैंसिल करो, आप इनकी गुणा कर दिए, 9 8 72 का 2, 72 9, 8 जोड़ दीजिए, 8 2 10 का 0, 8 और 9, ठीक है, 0 8 9, इतना 98 0 1, ऐसे उसमें भी आया था, उस मेथड से भी इस मेथड से आया, तो ना एक कैरी कैंसिल करते चले जाओ। ये आपका सेकंड मेथड हुआ दोस्तों। और आप लोगों का अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है, अच्छा मेथड से मैं समझा रहा हूँ आपको, तो मेथड तो किताब में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन यह है कि अगर आप हमारी क्लास से वीडियो से, क्योंकि दिया तो सब गणित में ही होता है, हर किताबों में दिया होता है, कुछ विद्वान लोग किताबों में देते हैं, तो लेकिन उन्हें समझना और समझ के और उसे समझा देंगे तो उतना आपके लिए आसान हो जाता है। तो अगर अच्छी वीडियो लगी हो, अच्छा मेरी क्लास अगर लग रही हो, तो आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को और अपने संबंधियों को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और मेरी एक हेल्प हो सके। प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करें। थैंक यू।